पूरा देश शराब में डूबा हुआ है। आप गांधी की बात करते हो। आज आप आनंद फानन में छोटे छोटे डिलीवर बॉय को आप पकड़ रहे हो। आप बड़े माफिया को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? उसकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं हो रही है? आप कानून बनाइए, डीएसपी से लेकर थानेदार तक बर्खास्त करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। इस वक्त हम गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर गांव में हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर पप्पू यादव पहुंचे। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में पिछले कई दिनों से जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की जान गई है। जो मृतक के परिजन हैं पप्पू यादव के सामने बिलख बिलख कर रो रहे हैं। पप्पू यादव हैं, मोहम्मदपुर पहुँचे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। पप्पू यादव जी मोहम्मदपुर पहुंचे हैं जहां बिहार में शराबबंदी है, बावजूद तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है, लगातार बिहार में हर दिन जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है। शराब 5 साल हो गए, अरबों खरबों की शराब पकड़ा है। माफिया कितने पकड़ा है? पदाधिकारी जेल कितने गए? एसपीडीएम सस्पेंड कितने हुए? डिस्चार्ज कितने हुए? संपत्ति कितने की जब्त हुई? विधायपालिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता और न्यायपालिका, इनकी जांच क्यों नहीं होती है? क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या हम लोग दारू नहीं पीते हैं? सत्ता पक्ष से लेकर ऊपर तक विपक्ष के सारे नेताओं की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इन लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी? लोकतंत्र चलता किससे है? संविधान चलाता कौन है? आपकी नीयत पर मेरा सवाल नहीं है, लेकिन आपके इम्प्लीमेंटेशन पर मेरा सवाल है। पूरा देश शराब में डूबा हुआ है। आप गांधी की बात करते हो। गांधी कब थे? आज पॉलिसी चेंज हुई है। आज इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात हम कर रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल फैक्ट्री पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे यहाँ बनती है और हम शराब पर फंसे हुए हैं। आप घरेलू हिंसा की बात करते हैं। सबसे ज्यादा बलात्कार के केस बढ़े, सबसे ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास के लोग जेल गए। बड़ा माफिया, बड़ा तंत्र कितना गया? जो जेल गया उसका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक कलह बढ़ा। 3 लाख आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूं 6 लाख से ऊपर लोग जेल गए। ये 6 लाख लोगों ने तो अपना घर बेच करके बेल कराया। पहले 200-300 रुपये में शराब बिकता था, अब 700, 800, 900, 1200, 1100 में शराब बिकता है। अब तो आप ज्यादा पैसा ले रहे हैं। शराब जो जहरीली, आप कहते हैं कि क्या मैं शराब खोल दूंगा तो लोग नहीं मरेंगे? क्या अन स्टेट में नहीं मरे हैं? आप खुद ही तो कह रहे हो कि मरे हैं। तो पंचायत में शराब जब बिकता है तो क्या वार्ड सदस्य को, पंचायत समिति या मुखिया, एमएलए, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, थानेदार, सीओ, बीडीओ को पता नहीं है? चौकीदार को पता नहीं है? दफेदार को पता नहीं है? डीएसपी को पता नहीं है? आपने बर्खास्त किया, आपने दरोगा डीएसपी को जेल भेजा। आप 2 महीने के लिए आपने दरोगा को सस्पेंड कर देते हो। 6 महीना में वो करोड़ों कमा लेता है। 10 लाख रुपया देके दूसरा थाना चला जाता है। सस्पेंड करने का क्या मतलब? एक तरफ मौत सील कर दिए, बेचवा कौन रहा है इस गांव में? बगल के गांव में 40 घर शराब बिक रहा है, लेकिन ये शराब कहां से रहा है? कहां पे डंप हो रहा है? मोहम्मदपुर एक ऐसा जगह है जहां बड़ी बड़ी टैंकर कटती है। यहां क्या यहां के थानेदार और डीएसपी को पता नहीं है? आज आप आनंद फानन में छोटे छोटे डिलीवर बॉय को आप पकड़ रहे हो। आप बड़े माफिया को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? उसकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं हो रही है? आप कानून बनाइए, डीएसपी से लेकर थानेदार तक बर्खास्त करेंगे। ऐसे में बिहार के भैया 50 लोगों की जान नहीं गई है। जो नहीं दिखता है वो अलग है। कितनी जानें गई हैं उसका अंदाजा आपको नहीं है। जो दिख जाता है, जो मीडिया ट्रायल हो जाता है वो दिखता है, जो मीडिया ट्रायल नहीं होता वो नहीं दिखता है। सर जान गई। सर घर के घर तबाह हो चुके हैं जेल जाने के बाद। हमारा डेवलपमेंट रुक गया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं नशा नहीं करता हो। ये ट्विटर हुआ है। इसके पहले गोपालगंज में शराब हुआ था, तब भी पप्पू यादव।
सीमान में मरे तब भी 25-25 हजार पप्पू यादव। ननिहाल और दधियाल उसी का है। आ जाते ना, क्यों कंबल लोटा लोटिया थाली लेकर के चल दिए? ट्वीट करके लगातार सरकार मुझको तो समझ में नहीं आता कि जब सरकार की गवर्नमेंट बनी थी दोनों की, उस वक्त ये कानून लाया गया था। उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त हमें क्या कब विपक्ष अपना ब्लड सैंपल टेस्ट कराएंगे क्या? क्या शराब के पैसे से चुनाव नहीं हो रहा है विधायिका का? भैया क्या कार्रवाई होगी? उनके सारे थानेदार सैया भेल कोतवाल तो डर काहे का? चोर के लिए ताला क्या, वकील के लिए कबाला क्या? बड़ों के बाप कनियों के बाप। अब थाना और डीएसपी से ही कराएंगे ना, और यही लोग मिले हुए हैं। इन लोगों का घर पैसा से भरा हुआ है। एसपी डीएसपी लोगों के पैसे भरे हुए हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज सुपरिटेंडेंट, आप इनको जेल क्यों नहीं भेजते हो? कानून बनाना है तो जहरीली शराब को रोको, इसमें सारे जनप्रतिनिधि को इन्वॉल्व करो, और डीएसपी से नीचे बर्खास्त। पंचायत में वार्ड सदस्य लेकर के चौकीदार दफेदार तक को जेल भेजिए आप। विधायक पर एफआईआर लॉन्च हो। आम आदमी को गाली मत दीजिए सिर्फ। और हम मुख्यमंत्री या सरकार को गाली देने नहीं आए, वो तो बीजेपी का काम है। चित भी मेरी पट भी मेरी। भाजपा का अध्यक्ष कहता कुछ है, उसका एक टुटपंजी नेता कहता कुछ है। वो कहता है पूरा शराब, और बगल में बेतिया है, एक बार नहीं गए। उसके पहले इतना घटना घटी, बीजेपी का अध्यक्ष नहीं गए। कोरोना में गायब, पानी में गायब, बाढ़ में गायब, चिमकी में गायब, डेंगू में गायब, शराब में गायब। सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई काम है क्या सिवाय वोट लेने के? तो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से पप्पू यादव सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष दोनों पर गरज रहे थे, और साथ ही जितने भी मृतक के परिजन हैं उनको पप्पू यादव की तरफ से 20-20 हजार रुपए तक की मदद राशि जो है वो दी गई है। हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा देश शराब में डूबा हुआ है, आप गांधी की बात करते हो। आज आप आनंद फानन में छोटे छोटे डिलीवर बॉय को आप पकड़ रहे हो, आप बड़े माफिया को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? उसकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं हो रही है? आप कानून बनाइए, डीएसपी से लेकर थानेदार तक बर्खास्त करेंगे। भैया क्या कार्रवाई होगी? उनके सारे थानेदार सैया भेल कोतवाल तो डर काहे का? चोर के लिए ताला क्या, वकील के लिए कबाला क्या? बड़ों के बाप कनियों के बाप। आप थाना और डीएसपी से ही कराएंगे ना, और यही लोग मिले हुए हैं।